घर में पूजा स्थान अवश्य बनाना चाहिए और पूजा स्थान बनाते समय किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, पूजा स्थान में किस तरह के रंगों का प्रयोग करें, किन बातों का ख्याल रखें, क्या विशेष ध्यान देने की जरूरत है? अब बात करते हैं घर के पूजा स्थान की। छोटी सी जगह आप घर में बनाते हैं या बड़ा सा कमरा बनाते हैं जहां पर बैठ करके आप पूजा उपासना करते हैं, उस स्थान का महत्व क्या है? ये स्थान बृहस्पति से और कुछ हद तक सूर्य से संबंध रखता है। अपने पूजा स्थान की पवित्रता जरूर बनाए रखनी चाहिए। यहां पर बहुत ज्यादा चित्र और मूर्तियां, अपने पूजा स्थान में भीड़ मत लगाइए। 2-4 मूर्तियां हो, एक आध चित्र हो, पूजा स्थान साफ सुथरा हो, बहुत अच्छा होगा। यहां पर नियमित रूप से शाम के समय प्रकाश की व्यवस्था करें, दीपक जलाएं और इस स्थान पर बैठ करके अगर आप नियमित रूप से प्रार्थना करें, इस स्थान को ठीक रखें तो सूर्य और बृहस्पति मजबूत होंगे। पूजा घर का रंग हल्का पीला, हल्का नारंगी या सफेद होना चाहिए। अगर ये रंग हो आपके पूजा घर का और वहां नियमित रूप से आप दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, आपकी कुंडली का सूर्य और बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, घर में काले रंग की चीजों का प्रयोग करने की मनाही होती है, घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो काला रंग है वो दरअसल कोई रंग नहीं होता। जहां पर कोई रंग नहीं होगा वहां काला रंग होगा। काले रंग का मतलब अशुभता भी है, तमस भी है और अंधकार भी है। इसलिए सामान्यतः जीवन में काले रंग का प्रयोग कम करना चाहिए। घर में खास तौर से बहुत सारे लोग अपना मेन गेट, लोहे का मेन गेट होता है, उसे काले रंग से पेंट करवा देते हैं या काला रंग अपने मेन गेट पर करवा देते हैं। बाकी घर में तो खैर नहीं करवाते हैं, लेकिन अक्सर जो लोहे के दरवाजे घर में लगवाते हैं, मेन गेट पर लगवाए हैं या बाथरूम में लगवाए हैं या छत पर का दरवाजा लगा हुआ है लोहे का, तो वहां पर लोग काले रंग का पेंट करवा देते हैं। देखिए, काला पेंट वैसे घर में कहीं मत करवाइए, काले रंग का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। और अगर आप मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर काले रंग का प्रयोग करेंगे तो आप बेवजह के विवादों और बेवजह के झंझटों में पड़ेंगे। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध खराब होंगे और आपका घर से निकलने पे सामान्यतः काम बनने में बड़ी मुश्किल आएगी। इसलिए घर में तो काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें और मेन गेट, मेन डोर अपना काले रंग का बिल्कुल मत रखिएगा। घर का बाथरूम कैसा होना चाहिए? पंडित जी, हमें अपने घर के बाथरूम में किस तरह के रंगों का प्रयोग करें? कौन से ग्रह का प्रभाव घर के बाथरूम में ज्यादा होता है? अब बात करते हैं घर के बाथरूम की। आपको लगता होगा कि घर का बाथरूम कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है जिसमें रंगों पे हम ध्यान दें, बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है। घर का बाथरूम भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो भी घर का एक प्रमुख हिस्सा है। घर का जो बाथरूम है, ये स्थान राहु केतु से और कुछ हद तक शनि से संबंध रखता है। बाथरूम में लोग अक्सर पानी की बहुत बर्बादी करते हैं। शावर से नहाएंगे, शेविंग कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, पानी बहता जा रहा है। ये सब मत करिए। इस स्थान पर पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे, पैसा कभी नहीं बचेगा और पैसा आपका बेवजह नष्ट होगा, खर्च होगा।
इसीलिए अपने बाथरूम में या वैसे भी पानी की बर्बादी मत करिए। और जहां तक हो सके अपने बाथरूम में हवा ठीक से आने जाने की व्यवस्था करिए। उसमें ज़्यादा हो तो एग्जॉस्ट लगवा दीजिए, रोशनदान का स्थान बनवा दीजिए, ताकि बाथरूम में वेंटिलेशन ठीक रहे, लाइट ठीक रहे। और बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम का दरवाजा हमेशा खोल करके मत रखिए। बाथरूम का प्रयोग कर लिया, इसके बाद बाथरूम का दरवाजा बंद कर दीजिएगा। बाथरूम का जो रंग है वो पानी का रंग हो तो बहुत अच्छा होगा, यानी नीला रंग हो हल्का, या हल्का हरा जिसको सी ग्रीन कहते हैं वो रंग हो, या सफेद रंग हो। अगर बाथरूम का ये रंग रखा जाए तो बाथरूम बहुत सही हो जाएगा। और बाथरूम में आप साफ सफाई रखते हैं, पानी की बर्बादी नहीं करते हैं, बाथरूम में गंदगी नहीं फैलाते हैं, राहु और केतु आपके बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और राहु केतु जब आपके बेहतर होंगे तो आप जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। इसलिए बाकी पूरे घर की तरह अपने बाथरूम को भी साफ सुथरा रखें और वहां पर पानी की और वस्तुओं की बर्बादी ना करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।